हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 3 अक्टूबर है। दशहरे की वजह से आज समाचार पत्र नहीं छपते हैं या यूँ कहिए कि आते नहीं हैं। फिर भी बहुत ही ज़रूरी कुछ सूचनाएं हैं जो आप लोगों के बीच शेयर करनी है। कहते हैं ना कि जब तक आपको मंजिल मिल नहीं जाती है तब तक अभी कहाँ आराम बदा या मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों हमको चलना है। तो जब तक मंजिल मिल नहीं जाती है तब तक ना तो हमारे लिए दशहरा है और ना ही दिवाली है और ना ही आराम है। हमें तो बस कर्म ही करते रहना है। तो फ्रेंड्स, बात करें एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में या यूँ कहिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस बार केवल 2025 में आपको केवल एक परीक्षा देने को मिल रही है और ये है आपकी एलटी ग्रेड। ये भी दोस्तों 2 चरणों में ये परीक्षा आयोजित हो पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड इस बार प्री में और मेंस में आयोजित होने जा रही है। पहले प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। प्री में 6 विषयों के लिए जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां आ चुकी हैं और ये परीक्षाएं दिसंबर में होने जा रही हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी भी लगभग 9 विषय ऐसे हैं जिनकी डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जो शेष विषय हैं इनके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी में लगाई जा सकती है। और इनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी बायो के लिए है, सोशल साइंस के लिए है और भी कई सारे विषय हैं। आप लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। तो इस साल यानी कि अगर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में देखा जाए, अगले 3 से 4 महीने में देखा जाए, तो शिक्षक भर्ती की केवल एक परीक्षा आपको यूपी में देखने को मिलेगी और ये भर्ती है एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड के बाद दोस्तों अभी बात करें तो ना तो टीजीटी की परीक्षा, ना तो पीजीटी की परीक्षा और ना ही यूपी टीईटी की परीक्षा। तो मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो अगर आप यूपी में एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बहुत शानदार अवसर है कि आपके पास केवल एक परीक्षा है और अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो बिल्कुल अब आप तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो एलटी ग्रेड का प्री निकालना भी काफ़ी मुश्किल होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो प्री की परीक्षा है इसमें केवल एक ही पेपर होगा, लेकिन 150 प्रश्नों का ये पेपर, जिसमें 30 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, सामान्य अध्ययन से, कुल मिला के 60 अंक, जिसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद 120 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे। तो इस प्रकार से 300 अंकों पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी। मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से केवल आपके विषय की ही परीक्षा है और इसमें जो 20 प्रश्न आएंगे यही डिसाइड करेंगे कि आप एलटी ग्रेड शिक्षक बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। दोस्तों, इसी बीच कुछ अन्य शिक्षक भर्तियां भी आ रही हैं जिनको थोड़ी चर्चा में कम है और लोग उसको शायद भूल भी रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ईएमआरएस में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है, आवेदन चल रहे हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ईएमआरएस की जो भर्ती है दोस्तों, इसमें जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं ना, केवीएस और एनवीएस के इक्विवेलेंट ही आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब बात केवीएस और एनवीएस की हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि जानकारी मिल रही है कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी भी आपको दिसंबर 2025 तक देखने को मिल जाएगी। दोनों की साथ साथ वैकेंसी देखने को मिलेगी। केवीएस में पीआरटी होता है लेकिन एनवीएस में पीआरटी नहीं होता है और इसी प्रकार से ईएमआरएस में भी पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है, पीआरटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीजीटी की सीट है 1460 सीट, टीजीटी की सीट है 3962 सीट है और अगर आप केवल स्नातक हैं, ओनली ग्रेजुएट, तो आप हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर कुल 635 सीटें हैं। तो 635 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 7267 सीटों पर भर्ती जो है आई हुई है। आवेदन चल रहे हैं वर्तमान में, ऐसा नहीं है कि आवेदन नहीं चल रहे हैं, आवेदन चल रहे हैं। हाँ, फीस थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर लगाई गई है। मैं आपको दिखा दूँ कि फ़ीस जो है ये लगभग 2000 रुपये के आसपास है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग यहाँ पर आवेदन कर पाते हैं। प्रिंसिपल के लिए फ़ीस जो है यह 2500 रुपये है। टीजीटी और पीजीटी की फ़ीस यहाँ पर दोस्तों 2000 रुपये है। हॉस्टल वार्डन और बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसकी फ़ीस जो है 1500 रुपये है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो आवेदन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको शिक्षक बनना ही है और आप अपना स्टेट छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती मिलेगी वो आपको अपने स्टेट में नहीं मिलेगी और थोड़ा सा दूरस्थ जहाँ पर जनजाति विद्यालय होते हैं वहाँ पर आपको भर्ती मिलेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जुझारू तो होना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो पीजीटी में कुल इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कुल 1460 सीटें हैं। और अगर बात करें पीजीटी में तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस के 2550, बाकी जो सीटें हैं वो लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। इसमें पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखी है। 2 चरणों में परीक्षा होगी, मतलब टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और इसमें बेसिक रूप से केवल आपसे रीजनिंग और स्क्रीनिंग टाइप परीक्षा, जीएस और रीजनिंग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा जो होती है यानी कि टीयर 2 की जो परीक्षा होगी टीजीटी और पीजीटी की, उसमें आपके विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसका आकलन किया जाता है। हालांकि जो पहली परीक्षा होती है टीयर 1 की, उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है जिसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है, अदरवाइज आपकी कॉपी जांची नहीं जाती। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे सीसेट की कॉपी होती है जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो शेष बाकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होता है। तो फिलहाल अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत शानदार सैलरी, सारी सुविधाएँ, बहुत ही अच्छी नौकरी, ठीक है। और बस आप किसी अदर स्टेट में, यानी कि क्योंकि ये सेंट्रल केंद्र सरकार की नौकरी है ना, तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी नियुक्ति वहीं पर होगी जहाँ की भाषा आप समझते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भेज देंगे पश्चिम बंगाल जहाँ पर बंगाली बोली जाती है और आपको हिंदी के अलावा बंगाली आती नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आवेदन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक खबर और भी निकल के आ रही है कि तमिलनाडु सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया था कि जितने भी अध्यापक हैं जो टेट पास नहीं हैं, तो वो सारे अध्यापक अब क्या करेंगे, सबको टेट पास करना जो है कंपलसरी कर दिया गया है। अब अगर आपने टेट पास नहीं किया हुआ है तो अगर आपकी जॉब मोर देन 5 ईयर बची हुई है तो आपको टेट पास करना होगा, अदरवाइज 2 साल में आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हाँ, 5 साल से कम जॉब है तो आप उसी पद पर रहते हुए आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको तब प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये जो मामला है पूरे देश भर में फैला हुआ है और इसी बीच खबर निकल रही है कि तमिलनाडु सरकार ये जो है पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका लगाई है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी अनुचित रूप से लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्ति से जुड़ा प्रावधान है, जबकि धारा 23(2) केंद्र को प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के चलते अस्थायी छूट देने का अधिकार देती है। ऐसे में 5 साल के भीतर योग्यता प्राप्त करने का प्रावधान केवल उन्हीं पर लागू होना चाहिए जिन्हें छूट की अवधि में नियुक्त किया गया था। जिनको पहले नियुक्त किया गया है उन पर लागू नहीं होना चाहिए। याचिका में तमिलनाडु सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य के सरकारी स्कूल में इस समय तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि 4,49,850 शिक्षक कार्यरत हैं और इनमें 3,90,000 मतलब लमसम 4 लाख पकड़ लो, तो 50,000 को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो टेट पास नहीं हैं। और अगर यहाँ पर टेट कंपलसरी किया गया तो बस वही हो जाएगी कि पूरी जो इनकी व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। तो इस पर इन्होंने राहत मांगी है और कहा है कि ये जो आदेश आया है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आपको पता है कि अखिल भारतीय प्राइमरी संघ के जो शिक्षक हैं वो लोग भी एक याचिका कोर्ट में डाल चुके हैं। और फ्रेंड, देश में 57 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, ये जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। और केवीएस और एनवीएस की नई वैकेंसी तो आने ही वाली है, लेकिन इसी बीच खबर ये मिल रही है कि 57 नए केंद्रीय विद्यालय होंगे। इसमें 50 जो होंगे ये स्टेट के पाले में रहेंगे, यानी कि ये 50 अलग अलग स्टेट में रहेंगे। इनको जो गवर्न करेगी स्टेट करेगी, बाकी 7 जो है ये केंद्रीय होंगे। अब केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे तो 9 साल में खर्चे होंगे 5,862 करोड़। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज भी काफ़ी आ रही हैं, मतलब लगभग 4600 के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं, और भी वैकेंसीज हो सकती हैं। फिलहाल अभी तो आप अगर फोकस करना चाहें तो केवीएस और एनवीएस की आने वाली कमिंग वैकेंसी पर फोकस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एसटीटी को लेकर नोटिस जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी देखो एसटीटी का आवेदन चल रहा है, 5 अक्टूबर तक अभी आप आवेदन कर सकते हैं। 5 अक्टूबर 2025 तक आपकी जो परीक्षा है यह 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। इसी के बारे में नोटिस प्रकाशित की गई है। और जितने भी दोस्त यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की फ्रेंड्स, तो उनके लिए बता दें आपको कि एलटी ग्रेड में जीएस को बिल्कुल भी हल्के में तो आप नहीं ले सकते हैं।
और आपके लिए यहाँ पर एक शानदार अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल यूपीपीएससी जो है ना वो करंट अफेयर का जो दायरा है उसको बढ़ा चुका है। पहले 6 महीने पहले तक का करंट पूछा जाता था, लेकिन फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब परीक्षा में काफ़ी जो है शुचिता यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए पेपर शायद बहुत पहले बन जाते हैं। और यही वजह होती है कि पेपर जो होते हैं ना उसमें जो करंट आता है, अभी 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट जो है वो कम से कम 1.5-2 महीने पहले तक का ही आता है। बिल्कुल अपडेटेड करंट आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि पहले होता था कि परीक्षा होती थी, मान लो ये महीना अक्टूबर का है तो सितंबर तक का करंट कभी कभी पूछ लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आराम से आप, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनवरी में या फिर दिसंबर में आपकी एल टी ग्रेड की परीक्षा हो रही है, तो बहुत आसानी से दिसंबर वाले जो है ना वो नवंबर को स्किप कर सकते हैं, अक्टूबर को भी वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक पढ़ लेंगे तो सेफ्टी रहेगी। तो इस प्रकार से पूरे 1 साल का जो करंट है कम से कम उनको इतना तो पढ़ना ही चाहिए। और इसी क्रम में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जनवरी से लेकर पूरे 15 अक्टूबर तक की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये एक पीडीएफ प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें आपको सारी पीडीएफ वार्षिकी जो है वो खंडों में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये पहला खंड है जो कि आप देख पा रहे हैं। खासियत ये है कि इसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, सचित्र शामिल किया गया है, और इसमें जो जीएस के बिंदु हैं जो कि करंट से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें, और जो करंट की बैक हिस्ट्री है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अभी फ़िलहाल जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और दशहरा था, तो इस अवसर पर यहाँ पर विशेष छूट आपको 25% की छूट और दी जा रही है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपने नोट्स तैयार किया है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपको करंट में दिक्कत होती है तो मात्र 1 घंटे अभी भी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट में आपको महारत हासिल हो जाएगी, जीएस भी आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य से ये पीडीएफ तैयारी की गई है। और मार्केट में जो किताबें मिलती हैं आपने देखा होगा कि वो इतनी बारीक छपती हैं कि उसमें तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। तो यहाँ पर बस वही चीज़ें हैं जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया है। हालांकि पेजेस तो हो जाएंगे ना, क्योंकि मटेरियल रखा गया है इसमें, तो पेजेस तो होंगे। तो कुल 186 पेज का यह पूरे 6 माह का पीडीएफ है, जनवरी से लेकर जून तक का। और आपको ये पीडीएफ क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 25% का डिस्काउंट है, प्लस आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, प्लस ये है कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये आपके लिए भैया ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 25% का लाभ आज भी आप ले सकते हैं। हाँ, एक बार बता दें कि ये लाभ आप कल नहीं उठा पाएंगे, कल ये पक्का बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है। सुबह बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया है कि सर आज भी डिस्काउंट चलते रहना चाहिए, तो चलो ठीक है आज भी चलते रहेगा, लेकिन कल इसे बंद कर दिया जाएगा। तो आज का मौका आपको और यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आज की खबरों में एक खबर और भी है, बेल्ट खंड वाला। हालांकि ये रिलेटेड नहीं है रोज़गार से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये शिक्षक से जुड़ा हुआ मामला है, और यहाँ पर मुख्य रूप से ये कहना है ना कि अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कभी कभी बुराइयाँ आपके जीवन में आ जाती हैं और उनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ता है आपको। फिलहाल ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इस खबर को, कि आने वाले समय में अभी और भी भूचाल इसमें बाकी हैं। क्या है इस पर चर्चा कर लेंगे कभी। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जीवन में संघर्ष कभी भी किसी के ख़त्म नहीं होता है, संघर्ष चलता रहता है, जीवटता से उसका सामना करना आप सीखिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।